आखिर कौन जीतेगा अगर हो जाए कर्ण और अभिमन्यु में महायुद्ध। दोस्तों, अभिमन्यु को आज हर कोई जानता है क्योंकि वह एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो कि बहुत ही छोटी सी आयु में ही वीर गति को प्राप्त हो गए थे और जिन्होंने अकेले 7 योद्धाओं के साथ युद्ध किया था। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें दानवीर कर्ण की तो वह भी एक महान योद्धा थे क्योंकि उन्होंने पूरे युद्ध में एक भी दिव्यास्त्र का इस्तेमाल नहीं किया था। तो आखिर क्या होगा अगर इन दोनों योद्धा को आपस में लड़ाया जाए, तो इनमें से किसकी शक्ति अधिक प्रबल होगी? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे अगर आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इन दोनों योद्धाओं की शक्ति और रहस्य के बारे में, जिससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन है इनमें सर्वश्रेष्ठ योद्धा। दोस्तों, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के बारे में सभी जानते हैं कि वे किस तरह चक्रव्यूह में फंसकर मारे गए थे। दोस्तों, अभिमन्यु का बचपन अपने मामा श्री कृष्ण की द्वारका में ही बीता। वहीं उन्होंने अस्त्र शस्त्र की दिशा ग्रहण किया। वहां श्री कृष्ण उनसे कहते थे कि तुम्हें भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु सबसे कम उम्र का योद्धा था। अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा की कोख में रहकर ही संपूर्ण युद्ध विद्या सीख ली थी। माता के गर्भ में रहकर ही उसने चक्रव्यूह को भेदना सीखा था। लेकिन वह चक्रव्यूह को तोड़ना इसलिए सीख नहीं पाया क्योंकि जब इसकी शिक्षा दी जा रही थी तब उसकी मां सो गई थी। अभिमन्यु का विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तर से हुआ है। उत्तरा को ग्रहण लाह बने अर्जुन ने नृत्य और गान की शिक्षा दी थी। अपने अज्ञातवास के दौरान अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, जिसका जन्म अभिमन्यु के मृत्युपरांत हुआ, कुरु वंश के एकमात्र जीवित सदस्य पुरुष थे, ऐसा कहते हैं। लेकिन यह कितना सही है, यह एक रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण की नीति से अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया गया, यह जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानते हैं लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में आने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने यही चाहते थे कि जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिलता है। दोस्तों, करने की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उसके बाद इंद्र द्वारा दिया गया अमोघ अस्त्र था, जिसे इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले में दिया था। अमोघ अस्त्र देते वक्त इंद्र ने कहा था कि तुम इसका प्रयोग एक ही बार कर सकते हो, यह जिस पर भी चलाया जाएगा वह निश्चित ही मारा जाएगा। कर्ण ने इस अमोघ अस्त्र का प्रयोग उसने दुर्योधन के कहने पर भीमपुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका बार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। दोस्तों, उस काल में द्रोणाचार्य, परशुराम और वेद व्यास को ही ब्रह्मास्त्र चलाना और किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना आया था। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया तब वे परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। घने यह सीखना चाहता था तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख लिया। फिर एक दिन जंगल में परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर गहरी नींद में सो रहे थे। तभी कहीं से एक कीड़ा आया और वह कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। गर्दन की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम की नींद खुल जाने के भय से वह चुपचाप बैठा रहा। में घाव से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं है? गाइड ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था। इसलिए परशुराम ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती है, तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब गण ने सच बता दिया। क्रोधित परशुराम ने कर्ण को उसी समय शाप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे, कोई भी देव व्यास का उपयोग नहीं कर पाओगे। हुआ भी यही कि कर्ण को जब ब्रह्मास्त्र की जरूरत महसूस हुई तब वे यह विद्या भूल गया हूँ। दोस्तों, हालांकि यह कथा मान्यता पर आधारित है। कहते हैं कि द्रौपदी को महारथी कर्ण से प्रेम था और कर्ण को भी द्रौपदी पसंद थी। स्वयंवर में कर्ण भी गए थे। राजा द्रुपद का भीष्म से विरोध था और कर्ण भीष्म के पक्ष में थे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को पहले ही बता दिया था कि गर्दन एक सूत पुत्र है और यदि तुमने उन्हें पसंद किया तो जीवन भर तुम्हें एक दास की पत्नी के रूप में पहचाना जाएगा।
स्वयंवर में निराश द्रौपदी ने एक कठिन निर्णय लेते हुए भरी सभा में कर्ण को एक सूतपुत्र कहकर अपमानित किया था। फिर भी चीरहरण के दौरान द्रौपदी को करने से उम्मीद थी, लेकिन कर्ण ने अपने अपमान को याद कर वहां द्रौपदी की कोई सहायता नहीं की गई। बाद में जब भीष्म पिता माह मृत्युशया पर लेटे थे, तब गणों ने उनसे कहा कि वे द्रौपदी को चाहते थे। यह बात द्रौपदी ने भी सुनी और पहली बार द्रौपदी को भी पता चला कि कारण भी मुझे प्रेम करते हैं। दोस्तों, कारण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध था। कहते हैं कि कारण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर करने के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहे मांग लें। ब्राह्मण ने सोना महंगा कांड ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूं कि तुम्हारे दांत तोड़ने। तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ दिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ यह सोना वह नहीं ले सकता। गण ने इसके बाद एक बार उठाया और आसमान की तरफ चला आया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। दोस्तों, प्रारंभ में यही सोचा गया था कि अभिमन्यु व्यूह को तोड़ेगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे से चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु घुसा और व्यूह फिर से बदला और पहली कतार पहले से ज्यादा मजबूत हो गई, तो पीछे के योद्धा भीम, साध्य नकुल, सहदेव कोई भी अंदर घुस ही नहीं पाए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धन और धड़ 2-4 ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के और अंदर घुसता तो चला गया था, लेकिन अकेला, नितांत अकेला। उसके पीछे कोई नहीं आया। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के सेंटर में पहुंचते गए, वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं का घनत्व और योद्धाओं का कौशल उन्हें बढ़ा हुआ मिला, क्योंकि वे सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे। जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ सेंटर में पहुंचता है। वे जहां युद्ध और व्यूह रचना तो ने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए थे, वहीं कौरव पक्ष के योद्धा तरोताजा थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो वे बच जाते, या उनके पीछे अन्य योद्धा भी उनका साथ देने के लिए आते तो भी वे बच जाते, लेकिन थकान के कारण वे अधिक जोश और होश से लड़ नहीं पाए। दोस्तों, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गया। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र को मृत देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा न रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक में रख दिए। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचे तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी साहसपूर्वक से लड़ते रहे। सातों ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़े को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवार बाजी करता रहा। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी इतना चूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्था था। युद्ध के नियम के तहत निहत्थे पवार नहीं करना था, किंतु तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। इसके बाद एक के बाद एक 7 योद्धाओं ने उस पर वार कर दिया। अभिमन्यु वहां वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वे बेहद क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने कल की संध्या का सूर्य ढलने के पूर्व जयद्रथ को मारने की शपथ ली। इन सभी बातों से हमें यह पता चलता है कि अभिमन्यु एक महान योद्धा थे, क्योंकि जब उनकी मृत्यु का समय निकट आया तब गर्दन ने भी यह मान लिया था कि संसार में अर्जुन और कर्ण के अलावा अभिमन्यु ही एक महान योद्धा है और महान शक्तिशाली योद्धा है। तो दोस्तों, इसी के साथ